हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के सेपरेट वीडियो यानी नाउन प्रोनाउन क्या है इसके अलग अलग पार्ट के वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी के साथ जितने डिफिनीशन आप सभी को याद करने चाहिए आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। आपको केवल और केवल इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी के लिए केवल और केवल आप बहुत ही आसानी के साथ परिभाषा याद कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और एक और बात कि हम बिल्कुल शुरुआत से जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं और ये लेसन 10 है जिसका नाम है ग्रामर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम पहले तो हम नाउन का डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो नाउन का परिभाषा होता है वो होता है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी ईटीसी। अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, तो नाउन का जो हिंदी में हो जाता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कर्म या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। अगला आपका है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का जो परिभाषा हो जाता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यू, ईटीसी। हिंदी में बात करें तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यू, ईटीसी। अगला आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का जो परिभाषा हो जाता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे रमेश इज अ क्लेवर बॉय। हिंदी में बात करें तो विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि रमेश इज अ क्लेवर बॉय, यानी रमेश एक चतुर लड़का है। तो ये रमेश का विशेषण यानी किस प्रकार का वो लड़का है इसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। अगला आपका है वर्ब। तो वर्ब फ्रेंड्स, अगला आपका है कि वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, तो इसका जो होता है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच टू से। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज अ डूइंग वर्ड एज। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। इसका अगर हिंदी में बात करें, वर्ब अर्थात क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ काम बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करता है, उसे हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। या अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस, ठीक है, और थिंग। इन अदर वर्ड इट इज अ डूइंग वर्ड एज आई गेव हिम अ पेन। बहुत सारे ऐसे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो गेव यानी दिया, राइजेस मतलब कि उगता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। तो ये डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है वो है अगला आपका है एडवर्ब। तो एडवर्ब की परिभाषा क्या हो जाती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये कह रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सपेक्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन
हिंदी में बात करें तो एडवर्ब का जो हो जाता है, एडवर्ब वे शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी आपका जो एडवर्ब होता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर और जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में ये विशेषता प्रकट करता है, यानी एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि ही राइट्स करेक्टली, तो यहाँ पे आपका जो करेक्टली है ये मॉडिफाइज वर्ब है। और यही अगर बात करें सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडिफाइज एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल यानी बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, गुड नहीं वेरी गुड यानी मॉडिफाइड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आप इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटर। देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका प्रीपोजिशन। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाता है, a preposition is a word used before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by and stand in relation to something else। हिंदी में बात करें तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा से या सर्वनाम से पूर्व या पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर जो आपका टू है ये क्या है, प्रीपोजिशन में इसका यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द डिपेंडेंस ऑन मी। अब देखिए अगला है आपका कंजक्शन। तो कंजक्शन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू फॉर्म टू वर्ड्स, क्लाउजेज और सेंटेंस। यानी यहाँ पे हिंदी में बोले तो जो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़े, इसे हम कनेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब हो जाता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू फॉर्म टू वर्ड्स, क्लाउजेज और सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि हरि एंड गोपाल कम हियर, तो जो आपका हरि और गोपाल यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो एंड का यूज हुआ है। डू और डाई, तो डू और डाई को क्या करता है, जोड़ता है, तो आपका ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रवि इज जस्ट एंड वाइज। ठीक है, तो यहाँ जो एंड, जस्ट एंड वाइज के बीच में क्या है, रिलेशन, संबंध बता रहा है। तो इसका यही डिफिनीशन हो जाता है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू फॉर्म टू वर्ड्स, क्लाउजेज और सेंटेंस। यानी जो आपका कंजक्शन होता है वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसे कनेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अगला लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन या फिर हिंदी में हमने पढ़ा भी है विस्मय आदि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, जैसे अलाश, आह, ओ, व्हाट, हा, शेम, हुर्रा। ठीक है, लुक, तो ये जितने भी वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन यानी विस्मय, यानी अचानक हम जो कुछ भी शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, वो आपका इंटरजेक्शन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी पॉइंट्स है आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउन का एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। नाउन का जो डिफिनीशन हो जाता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। एग्जाम्पल के लिए राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी, etc. सेकेंड प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, सी, who, them, they, you, etc. अगला है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। रमेश इज अ क्लेवर बॉय।
उसके बाद आपका आता है verb। तो a verb is a word which to say something about some person, place or thing. In other words, it is a doing word as a I gave him a pen. नेक्स्ट है आपका adverb। An adverb is a word that modifies everything except a noun, pronoun and interjection. He writes correctly. She is a very good girl. अगला है आपका प्रीपोजिशन। तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय एंड स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ही वेंट टू स्कूल। तो जो आपका टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या होता है? तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू फॉर्म टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस, यानी हरि एंड गोपाल कम here, do or die. Interjection last. Interjection is a word which express some sudden feeling or emotion. अलाश, ओ, व्हाट, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने चाहा कि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाए, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।